न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शर्मा और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में भैंसदेही में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब एक छात्रा कलेक्टर के कार के सामने सड़क पर बैठ गई और कलेक्टर का काफिला न रोक लिया। अपनी रेगुलर मार्कशीट ना मिलने से नाराज छात्रा पूजा कलेक्टर के कार के सामने धरने पर बैठ गई। वह तब तक कार के सामने से टस से मस नहीं हुई जब तक उसे कलेक्टर का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पता लग जाएगा डिफ़ॉल्टर्स का, एसडीएम्स के माध्यम से इस चीज़ का रिव्यू किया जाएगा। तो सारी समस्या का निराकरण करने के बाद जब छात्रा आपके काफिले के सामने या आपके कार के सामने बैठ गई तो उसने आपसे क्या निवेदन किया, क्या चाहती, क्या समस्या? जो वो छात्रा है उससे लगभग मेरी 10 से 15 मिनट कमरे के अंदर ऑलरेडी चर्चा हुई थी जन सुनवाई के दौरान। हम लोगों ने विशेष प्रयास करके उस स्कूल से डायरेक्टली अटेंडेंस रजिस्टर को भी बुलवाया था। छात्रा का मुख्य रूप से आरोप ये है कि जो बच्चे हैं उन लोगों की गलत एब्सेंट लगाई गई है और जानबूझ के इस प्रकार से गलत एब्सेंट लगाने की वजह से उनकी अटेंडेंस जो है वो 65% से कम हो गई, जिस वजह से उनको मार्कशीट के ऊपर प्राइवेट छात्र के रूप में दर्शाया गया। उनकी मांग ये है कि उनको रेगुलर छात्र के रूप में दर्शाया जाए, जिसके लिए 65% से ज़्यादा अटेंडेंस अनिवार्य है। हालांकि ये मुद्दा क्योंकि 2 बार मेरे सामने रेज़ किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर संभव है कि कुछ गड़बड़ की गई हो। तो हम लोगों ने ये निर्देशित किया है कि कंसर्न प्राचार्य के और टीचर को एक नोटिस जारी करेंगे, उनसे स्पष्टीकरण लेंगे, फिर इस पर यथोचित निर्णय करेंगे। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई थी। कन्या उसकी लगभग 33 बच्चे हैं जो कि रेगुलर थी, उन्हें प्राइवेट कर दिया गया है। सिर्फ अतिथि शिक्षकों की लड़ाई के कारण कलेक्टर के सामने मामला है और शिक्षा विभाग किस तरह से दोषियों पर कार्रवाई करेगा। इसमें सबसे पहले हम जो उपस्थिति पंजी है उसका निरीक्षण करवाएंगे कि वास्तव में बच्चियों की अटेंडेंस शॉर्ट है कि नहीं है, और अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है जांच के दौरान तो निश्चित ही संबंधित दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कलेक्टर साहब ने 10 दिन का आश्वासन दिया अभी बच्ची को, हाँ। तो क्या लगता है 10 दिन में उनकी रेगुलर की मार्क्स आ जाएगी? नहीं, रेगुलर की मार्कशीट तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ही जारी की जाती है, हम केवल जांच करके रिपोर्ट भेज सकते हैं। मैम, बच्चियों ने एक रिकॉर्डिंग भी जो कि बता रहे थे कि रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा उन्हें धमकी दी गई है कि अगर आप 181 से अपनी शिकायत वापसी नहीं लेंगे तो वो मरने की धमकी दे रहे हैं उनको और अपनी शिकायत वापसी लेने की बात कर रहे हैं। पूजा शैलेंद्र मालवीय। पूजा जी, बताइए, आज आप जन सुनवाई में आए थे, कलेक्टर साहब के पास आप खड़े हुए थे, क्या मामला है पूरा प्रकरण और क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने आपको? मैं रेगुलर आई हूँ और मुझे प्राइवेट कर दिया गया है स्कूल के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा 12th में। किस कारण से आपको प्राइवेट कर दिया गया था? मैडम की आपसी लड़ाई के कारण। अच्छा, आप बता रहे थे कि मैडम के कोचिंग में नहीं जाने से की वजह से आपको प्राइवेट कर दिया गया जी। क्या है पूरा मामला, क्या है? हम मैडम के पास कोचिंग नहीं गए थे तो मैडम ने हमको धमकी भी दी थी कि बोले अब तुमको 12th में देख लूँगी। नहीं, प्रतिभा देशमुख मैडम। कहाँ रहती है? सोनार भैंसदी में रहती है। और ये क्या रेगुलर टीचर है भैंसदेही? नहीं, क्या है? अतिथि है। अतिथि विद्वान। उनके कहने पर आपको ऐसा कहा गया तो आपने इसकी शिकायत की थी कहीं? शिकायत की थी कहाँ की? प्रिंसिपल सर को। क्या कहा प्रिंसिपल सर ने? प्रिंसिपल सर ने बोला देखेंगे और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। कौन से स्कूल के प्रिंसिपल के पास शिकायत की आपने? शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसदेही। क्या नाम है उनका? सुंदरलाल वाड़ीवाज। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में भी आपको कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? आप कागजी रूप में प्रूफ करिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, कलेक्टर साहब ने ऐसा बोल दिया? जी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, आप कह रही थी अभी कि आपने आपकी जो ये हुआ आपके साथ जो सारा प्रकरण, इसकी आपने 181 पे भी कंप्लेंट की हुई जी। तो वहाँ से क्या मिला आपको? अनुशासन जो भी कहना क्या? सेम हेल्पलाइन में जो आपने शिकायत की है तो उस संबंध में भी आपको आप बोल रहे थे कि वो उन पर उनका दबाव आ रहा है आप पर कि सेम हेल्पलाइन की आपने जो कंप्लेंट की है वो आप हटा दो या फिर आप वहीं से काबू कर लेना। जी, बीओ सर ने हमें बोला था कि हमें आश्वासन भी दिया था एग्ज़ाम के टाइम पे। उसके बाद में हमें बोले थे कि क्या बोला? रेगुलर कर देंगे, और उसके बाद में सीएम हेल्पलाइन पे 2 प्रकार की बातें हो रही थी। पहले 184 में से 184 में से 99 दिन अब्सेंट है, और दूसरे इसमें बता रहे थे कि 162 दिन में से 100 दिन आए हैं। रोजाना मध्य प्रदेश की खास खबरें जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एनएन न्यूज मध्य प्रदेश।
ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ मध्य प्रदेश।